आत्मघाती दस्तों का समूह हो गया है क्या कांग्रेस? क्योंकि ऐसा मतलब पहले तो बुद्धि ठीक ठाक रखते थे लोग, इतने भी लल्लू नहीं थे। जब जब नरेंद्र मोदी को नाम लेकर कांग्रेस ने गाली दी है, जब जब तब तब कांग्रेस का बंटाढार हुआ है, तब तब, इसमें कोई अपवाद नहीं। बिहार में जिस दिन नरेंद्र मोदी की मां को गाली दी गई माइक से, मैंने उसी दिन कहा था अपने शो में कि कांग्रेस डूब गई, साथ में तेजस्वी भी गए बिहार में, और वही हुआ। बात तो सही है। जब आपको पता है कि हमको भिंडी खाने से मिर्गी का दौरा पड़ता है, तो आप भिंडी क्यों खाते हैं बार बार? यही तो मेरा प्रश्न है। जब जब कांग्रेस ने मोदी के नाम को नाम लेकर अपमानित किया, तब तब कांग्रेस का वोट घटा, सीट घटी, सत्ता में थी तो सत्ता से बाहर हो गई। नवेशी को अरे दूध का जला हुआ छाछ फूक फूक कर पीता है, ये कहावत है, लेकिन यहाँ पे लगता है कि दूध का जला हुआ खोलता हुआ कड़ाव से जो है उसमें मुंह डाल देता है, तो ये इस तरह का नुकसान हो रहा है। दोस्तों स्वागत है फिर से धमाकेदार डिबेट वीडियो में। दोस्तों आज का डिबेट बहुत ही बढ़िया होने वाला है, क्योंकि आज तो बहुत ही मजा आने वाला है। बहुत सारे प्रवक्ता आपस में भिड़ेंगे और आपस में लड़ाई करेंगे, और हम लोग सिर्फ देखेंगे और डिबेट के रिव्यू करेंगे। तो दोस्तों इस चैनल पर नए आए हो तो इस चैनल नया है, इस चैनल से जुड़ जाइए, और ऐसा वीडियो डिबेट वीडियो आते ही रहेगा। तो चलिए वीडियो को देखते हैं और रिव्यू करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को चालू करते हैं और डिबेट का मजा। आत्मघाती दस्तों का समूह हो गया है क्या कांग्रेस? क्योंकि ऐसा मतलब पहले तो बुद्धि ठीक ठाक रखते थे लोग, इतने भी लल्लू नहीं थे। जब जब नरेंद्र मोदी को नाम लेकर कांग्रेस ने गाली दी है, जब जब तब तब कांग्रेस का बंटाढार हुआ है, तब तब, इसमें कोई अपवाद नहीं। बिहार में जिस दिन नरेंद्र मोदी की मां को गाली दी गई माइक से, मैंने उसी दिन कहा था अपने शो में कि कांग्रेस डूब गई, साथ में तेजस्वी भी गए बिहार में, और वही हुआ। बात तो सही है। जब आपको पता है कि हमको भिंडी खाने से मिर्गी का दौरा पड़ता है, तो आप भिंडी क्यों खाते हैं बार बार? यही तो मेरा प्रश्न है। जब जब कांग्रेस ने मोदी के नाम को नाम लेकर अपमानित किया, तब तब कांग्रेस का वोट घटा, सीट घटी, सत्ता में थी तो सत्ता से बाहर हो गई। नवेशी को अरे दूध का जला हुआ छाछ फूक फूक कर पीता है, ये कहावत है, लेकिन यहाँ पे लगता है कि दूध का जला हुआ खोलता हुआ कड़ाव से जो है उसमें मुंह डाल देता है, तो ये इस तरह का नुकसान हो रहा है। मैं कह रहा हूं 10-12 साल से नुकसान हो रहा है। मैं कतई ये नहीं कह रहा हूं कि कांग्रेस को विपक्षी दल को तीखे प्रहार नहीं करना चाहिए। मैं फिर यही कह रहा हूं कि आपको लग रहा है विदेश नीति गलत थी जिससे देश को नुकसान हो रहा है, आपको लग रहा है कि आर्थिक नीति गलत है, आप एक एक पॉइंट पे बात करिए, खूब हमले करिए, लेकिन इस तरह के जो व्यक्तिगत हमले होते हैं, जब एक पर्टिकुलर प्रधानमंत्री का नाम लेकर चोर कहा जाए, या डंडे से पीटा जाएगा, या कब्र खोद दी जाएगी, या तमाम इस तरह के नीच जैसे शब्द इस्तेमाल किए जाए, तो ऐसा 10-12 साल में इसकी हताशा कहीं ना कहीं कांग्रेस के सिर आई है। ठीक है, अभी रुकना होगा राज साहब। राज जी, मेरे दो छोटे छोटे प्रश्न। जिस दवा खाने से हर बार मेरी तबीयत बिगड़ी बिना नागा, बिना अपवाद, वो दवा मैं बार बार क्यों खाता हूं? एक, मेरे दिमाग में इसका मतलब कुछ तो कमी है, कोई वायरस है, कुछ तो है। दूसरी बात, जब जब आपने नरेंद्र मोदी का नाम लेकर उन पर हमला किया क्या, तब तब आपके नुकसान की गति तेज हो गई। ये बात सब जानते हैं, आंकड़े इसकी गवाही देते हैं। फिर राहुल गांधी जी को थोड़े थोड़े इंटरवल पर ये दौरे से क्यों पड़ जाते हैं? बोले नहीं, चौकीदार चोर है, बोले मोदी गद्दार है, अमित शाह गद्दार है, आरएसएस गद्दार है। लेकिन आज कहूंगा जरूर जी, कहूंगा जरूर। आप ये बताइए, आपने ही कहा कि किसी लीडर ऑफ अपोजिशन ने प्रधानमंत्री को ऐसे शब्द कहे, 40 साल पे मैंने नहीं सुना। मेरी एक उम्र है अच्छी खासी, ठीक है, मैंने भी नहीं सुना कि कोई चीफ मिनिस्टर सत्ता में रहती हुई पार्टी की चेयरपर्सन को और पूर्व प्रधानमंत्री के लड़के को जर्सी गाय का बछड़ा कह के संबोधित करे। मैंने भी नहीं देखा कि प्रधानमंत्री विपक्ष की पार्टी को यह कहे, उसके नेता को यह कहे कांग्रेस के शहजादे। आपने भी एक बार कभी राहुल जी की कही 50 से 99 ले आए? अरे लाए तो दुगने। अभी आपने देखा वो पूना बोल रहा था, कैसे बोल रहा था पूना, ठीक, लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए। ठीक, लीडर, ठीक है राज भाई आप रुकना होगा, मजे की, ठीक राज भाई आप रुकना होगा। मजे की बात तो ये कि अभी नहीं थी, कांग्रेस को लीडर ऑफ अपोजिशन की प्रतिष्ठा की चिंता है, लेकिन नेता सदन की प्रतिष्ठा की चिंता नहीं। बोले प्रधानमंत्री कौन होता है? राहुल गांधी है देश। कांग्रेस का ये भाव अच्छा है, अपने नेता के प्रति रहना चाहिए, इसमें मुझे कोई बुराई नहीं। लेकिन मैं फिर दोहरा दूं,
देश का चेहरा प्रधानमंत्री, प्रदेश का चेहरा मुख्यमंत्री। जिसको अच्छा लगे वो लड्डू खाए, जिसको बुरा लगे वो हाजमोला खाए और पानी पिए। लिख लो, देश का चेहरा प्रधानमंत्री, प्रदेश का चेहरा मुख्यमंत्री। उत्तर प्रदेश का चेहरा योगी आदित्यनाथ है, देश का चेहरा नरेंद्र मोदी है। अच्छा लगे तो और बुरा लगे तो। बुरा लगे धूप में खड़े हो जाओ जाके थोड़ी देर, तबीयत हरी हो जाएगी। जान सब रहे हैं कि राहुल जी जब जब बोले तब तब नुकसान हुआ। आज 22 राज्यों में भाजपा शासन कर रही है। कहां है कांग्रेस? कहां है कांग्रेस? ये नेहरू की कांग्रेस, ये इंदिरा की कांग्रेस, इसके ये दुर्दिन। इंडिया अलायंस छिन्न भिन्न हो गया इन्हीं सब कौतुकों से राहुल जी के। कहीं भी वहां चढ़ाई वो कुछ भी बोलना शुरू कर दिए। इंदिरा गांधी में अकल नहीं थी, नेहरू जी में अकल कम अकल थी, इनमें ज्यादा है। नरसिंह राव को अकल नहीं थी, सारी अकल राहुल गांधी में आई। ऐसी अभद्र भाषा और तो किसी ने नहीं बोली कभी। शहजादे कहना कोई और गद्दार कहना बराबर कह दोगे? बोले हमको शहजादा क्यों कहा था? गजब बात है, तो हम गद्दार बोलेंगे? और ये कौन सी भाषा बोली जा रही है? मोदी आएगा, मोदी रोएगा। लिख लो मेरी बात, मोदी रोएगा। ये कौन सी भाषा है? ऐसा तो हम अपने यहां जो काम करने वाले सहयोगी रहते हैं, कोई डस्टिंग कर रहा है, कोई पेंट्री देख रहा है, हम उनसे ऐसी भाषा नहीं बोलते यार। ये कहां से सीख के आए हो ऐसी भाषा? ये मोतीलाल नेहरू के परिवार की भाषा तो नहीं हो सकती। हमने तो पढ़ा था और बड़े बूढ़ों से सुना था, नावेद बाबू, कि मोतीलाल जी ने यूरोप के लोग रखे थे तहजीब सिखाने वाले बाल बच्चों को। क्या जवाहरलाल, क्या कृष्णा हटी सिंह और सब लोग। ये कैसी भाषा है? मोदी आएगा, मोदी रोएगा, मोदी हाथ जोड़ेगा। कौन सी भाषा बोल रहे हो यार? मोदी EICC में कैंटीन में काम करते हैं क्या? भारत के प्रधानमंत्री, आपको अच्छा लगे तो आंख खुली रखिए, बुरा लगे तो आंख बंद कर लीजिए। लेकिन ऐसी भाषा कैसे कोई बोल सकता है? छोड़िए भाजपा कांग्रेस, मैं भारत के नागरिक के नाते कह रहा हूं, ऐसी भाषा देश को स्वीकार्य नहीं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। लेकिन कई बार मुझे यह भी लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का अगर कोई सबसे बड़ा स्टार कैंपेनर है तो वो राहुल जी हैं। कई बार मुझे लगता है आपकी इतनी मदद न संघ करता है, न विद्यार्थी परिषद कर, न विश्व हिंदू परिषद, न भाजपा। जितनी मदद अकेले अपने दम पर राहुल जी कर देते हैं। संजय सिंह जी। अमिताभ जी नमस्कार। जी नमस्कार। देखिए, राहुल गांधी मदद नहीं करते हैं। नहीं, मदद तो करते हैं। मदद जनता करती है। जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही भैया। अच्छा, जनता मदद करती है। और मदद क्यों करती है? जब राहुल गांधी के अनाप शनाप बयान आते हैं तो जनता यह निर्णय करती है कि इस देश को चलाने लायक ये व्यक्ति नहीं है, मोदी जी ही अच्छे हैं। ऐसे व्यक्ति को सत्ता नहीं सौंपी जा सकती। जनता बहुत समझदार है, तो राहुल गांधी करते नहीं है। आपने कहा कि चौकीदार चोर है, इसके बाद वोट चोरी का नाटक, ड्रामा, नौटंकी करते घूमते रहे। बिहार में जनता ने इनको किसी लायक नहीं छोड़ा, कूड़ेदान में, डस्टबिन में डाल दिया। देखिए, इनकी बेचैनी है जो राज परिवार, अभी हमारे राज शर्मा जी जो कांग्रेस के प्रवक्ता शहजादे शब्द पे आपत्ति कर रहे थे, तो मैं कह रहा हूं इस राज परिवार के शहजादे को जनता ने नकार दिया है। दूसरी बात, अमिताभ जी, आप तो जानते होंगे कि माफिया शब्द कहां से आया है? इटली से आया है ना। और राहुल गांधी कह रहे हैं मैं वैचारिक लड़ाई लड़ूंगा, तो ये वैचारिक माफिया गिरी है राहुल गांधी की। ये इनका DNA बोल रहा है विदेशी मां का। ये विदेशी मां के संस्कार हैं राहुल गांधी के। ये राहुल गांधी को जान लेना चाहिए, ये मनमोहन सिंह नहीं है, ये नरेंद्र मोदी हैं, जनता के चुने हुए प्रधानमंत्री हैं। वो किसी कृपा से बने प्रधानमंत्री नहीं है। इस देश की जनता उनको बार बार चुनती है और राहुल गांधी को बार बार पानी पिलाती है।
बेचैन है राहुल गांधी, छटपटा रहे हैं ये गर्मी में विदेशी पानी तो परिवार ठीक है, का। गर्मी में पानी तो ज्यादा पीना चाहिए, शरीर में अभी पानी और रहना पिएंगे, चाहिए। अभी और पिलाएंगे मोदी जी इनको पानी। जी। क्या बात कर रहे हैं? यह है कहां, इनका अंत बहुत बुरा होने वाला है, और अंत इसलिए बुरा होने वाला है, इन्होंने हमारे प्रधानमंत्री जी पे गद्दार होने का आरोप लगाया है। मैं आपके चैनल पे आरोप लगा रहा हूं, इनके पूर्वजों पे देश को बंटवाने की गद्दारी इन लोगों ने की है। दंड तो भुगतना ही है। 10 लाख से ज्यादा निर्दोष लोगों की हत्याओं के गुनाहगार हैं ये, लाखों महिलाओं के बलात्कार के गुनाहगार हैं ये लोग, मां भारती के खंडित कराने के गुनाहगार हैं ये, चीन को जमीन सौंपने के गुनाहगार हैं ये लोग। जी कहते थे कि भाजपा वाले कटुता फैला रहे हैं, राजनीति में तनाव फैलाते हैं। हम तो भैया मोहब्बत वाले हैं, हम मोहब्बत की दुकान खोलते जाते हैं, जहां जाते हैं वहां एक मोहब्बत की दुकान खोल देते हैं और मोहब्बत बांटते रहते हैं। ये मोहब्बत की दुकान का माल है। मोदी रोएगा, शाह रोएगा, मोदी गद्दार है, शाह गद्दार है, ये मोहब्बत की दुकान का प्रोडक्ट है। नीति शर्मा, राजनीति तर्क है कि क्या मोदी जी राष्ट्र के अभिभावक हैं, क्या मोदी जी राष्ट्र हो गए? तो इंदिरा इज इंडिया और इंडिया इज इंदिरा का नारा देने वाली कांग्रेस इस बात का जवाब देगी कि उस समय इस पूरे देश को इंदिरा गांधी के रूप में रिप्रेजेंट किया गया था। जो बोल रहे हैं कि नोटबंदी से पहले वो टेंडर नहीं है, लीगल टेंडर नहीं है, किसी से पूछा गया तो क्या 1977 में 1975 में आपने जब इमरजेंसी लगाई पूरे के पूरे ऑपोजिशन को जेल में डाल दिया? आपने ऑपोजिशन से पूछा था? आपने प्रेस से पूछा था कि उसकी आजादी आप क्यों रोक रहे हैं? आपने नसबंदी करने से पहले उन लोगों से पूछा था कि आप उनकी नसबंदी क्यों कर रहे हैं? आपने 84 के दंगों से पहले पूछा था कि आप सिखों का नरसंहार क्यों कर रहे हैं? हिंदू चीनी भाई भाई का नारा देने वाले जो मोदी जी को गद्दार बोल रहे हैं, उसके बाद आपने अक्सई चीन दे दिया, तब आपने पूछा था कि आप देश के साथ कौन सी गद्दार